हाय दोस्तों, मैं सलभ जैन आपका स्वागत करता हूं और न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। यह तो बस ट्रेलर है। सैटेलाइट इंटेलिजेंस में अब दुनिया देखेगी भारत की तरक्की। ऑपरेशन सिंदूर में सैटेलाइट ने भारत की बहुत मदद की थी। सैटेलाइट ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को कमज़ोर करने में अहम भूमिका निभाई थी। इससे पता चलता है कि हाईटेक युद्ध में स्पेस में मौजूद सैटेलाइट कितने ज़रूरी हैं। अब भारत अपनी ज़मीन, समुद्र और आसमान की सुरक्षा के लिए एक बड़ा नेटवर्क बनाने की दौड़ में है। भारत को अपनी निगरानी क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। इसरो के चेयरमैन नारायणन ने इस बात पर जोर दिया है। ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025 में पवन गोयनका ने कहा कि भारत अगले 5 सालों में 52 जासूसी सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित करने की योजना बना रहा है। इसमें इसरो 21 सैटेलाइट बनाएगा और बाकी 31 प्राइवेट कंपनियां बनाएगी। भारत के पास अभी लगभग 55 सैटेलाइट है। वी नारायणन ने कहा कि भारत के पास अभी लगभग 55 सैटेलाइट है। वह अपनी सीमाओं और 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा को पूरी तरह से कवर करने के लिए 100 से 150 और सैटेलाइट जोड़ने की योजना बना रहा है। उन्होंने 11 मई अगरतला के सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमें अपने सैटेलाइट पर निर्भर रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सैटेलाइट और ड्रोन तकनीक के बिना समुद्र तटों और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी करना संभव नहीं है। यह बात उन्होंने पाकिस्तान के ड्रोन द्वारा भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की खबर के बीच में कही, जबकि एक दिन पहले ही युद्ध विराम की घोषणा हुई थी। चीन जैसे देशों से मुकाबला। इसरो ने अब अपने प्राइवेट कंपनी और शैक्षणिक संस्थानों को सैटेलाइट सहित लगभग 127 भारतीय सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित किया है। इसमें से 22 सरकारी सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट LEO में काम कर रहे हैं, जबकि 29 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट GEO में। लेकिन स्पेस के जानकारों का मानना है कि भारत को चीन जैसे देशों से मुकाबला करने के लिए हजारों सैटेलाइट की जरूरत है। चीन ने लगभग 20,000 सैटेलाइट तैनात करने की योजनाएं बनाई है। भारत को कम से कम 10,000 सैटेलाइट की जरूरत। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक का मानना है कि भारत को अगले 5 से 10 सालों में कम से कम 10,000 सैटेलाइट की जरूरत है। उनका कहना है कि सैटेलाइट न केवल निगरानी में मदद करेंगे बल्कि संचार, पृथ्वी अवलोकन, नेविगेशन, मौसम और पूर्वानुमान और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसी चीज़ों में भी उपयोगी होंगे। प्राइवेट कंपनियां भी आगे आ रही है। अनंत टेक्नोलॉजी भारत की एक पहली प्राइवेट कंपनी है जिसे KA बैंड में GSO कम्युनिकेशन सैटेलाइट सर्विस देने की मंजूरी मिली है। KA बैंड एक रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज है जो तेज़ी से डाटा ट्रांसफ़र करता है और हाई बेथ डिविड्स की सुविधा देता है। यह कंपनी का पहला प्राइवेट GEO सैटेलाइट बना रही है जिसका वजन लगभग 3000 किलोग्राम तक होगा। कंपनी अगले कुछ साल में 2 से 3 सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बना रही है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बहुत ज़रूरत। यह भारतीय स्टार्टअप के लिए एक अच्छा मौका है। वे केवल घरेलू बाजार की ज़रूरतों को पूरा ना करें बल्कि तेज़ी से बढ़ते ग्लोबल स्पेस मार्केट में भी अपने जगह बनाए। स्काई रूट ने नवंबर 2022 में भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट सब ऑर्बिट स्पेस में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। वह साल के अंत तक अपना पहला ऑर्बिट लॉन्च व्हीकल विक्रम-1 स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहा है। दिगंतरा ने इस साल जनवरी में SCOT लॉन्च किया। यह दुनिया का पहला कमर्शियल स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस सैटेलाइट है। कंपनी अगले कुछ सालों में 40 सैटेलाइट और लॉन्च करने की योजना बना रही है। हमें न केवल दुनिया के लिए अच्छे स्पेस कैंफरिंग देशों की तकनीक क्षमताओं से मेल खाना है बल्कि चीन जैसे देशों के पैमाने पर अनुकरण करना चाहिए। अगर हम सही तरीके से काम करते हैं तो हम कुछ ही सालों में ऐसा कर पाएंगे। उन्होंने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी में स्वदेशीकरण की अहम भूमिका पर जोर दिया है। भारत की नज़र आसमान पर। इसरो की नज़रें ऑप्टिकल अर्थ ऑर्बिटेशन सैटेलाइट भारत के रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम का हिस्सा है और फोटोग्राफी, शहरी और ग्रामीण योजना, तटीय भूमि उपयोग और आपदा प्रबंधन में मदद करेगी। इसरो द्वारा विकसित रडार इमेजिंग टोही सैटेलाइट की एक श्रृंखला है। सिंथेटिक अपर्चर रडार ASR से लैस यह सैटेलाइट पृथ्वी की तस्वीरें लेते हैं जिससे हर मौसम में दिन और रात में अवलोकन संभव होता है। SO पर्यावरण निगरानी, आपदा प्रबंधन और संस्थान प्रबंधन के लिए डेटा एकत्रित करते हैं। ये तस्वीरें लेने में वायुमंडलीय स्थिति को मापने और पृथ्वी की तरह सतह को विश्लेषण करने के लिए सेंसर से लैस हैं। C बैंड SAR सिस्टम यह रिमोट सेंसिंग तकनीक यह बादलों और अंधेरों के माध्यम से पृथ्वी की सतह
को हाई क्वालिटी तस्वीरें देने में सी बैंड फ्रीक्वेंसी रेंज रडार सिग्नल का उपयोग करती हैं। यह एक सेंसर प्लेटफार्म से रडार पल्स भेजता है और जमीन से परिवर्तित होने वाले गूंज का विश्लेषण करता है। इसका उपयोग पर्यावरण निगरानी, सैन्य प्रणालियों आदि में किया जा सकता है। इन दोनों के खतरों को भांपते हुए भारत को जल्दी से जल्दी सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने होंगे जो हमारी सीमाओं की निगरानी और चौकसी से कर पाएंगे। चीन के पास लगभग आने वाले सालों में 20,000 सैटेलाइट होंगे और भारत को कम से कम 10,000 सैटेलाइटों की ज़रूरत होगी।